साथियों नमस्कार। एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे मल्टीपल लोन डिफॉल्ट के मैटर में कि विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों से जब इंसान तनाव में आता है तो पुलिस का नाम सुनते ही न जाने क्यों उसके पसीने छूटने लगते हैं। कई बार हमारे इस चैनल पे फर्जी पुलिस की कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई है। कई बार असली पुलिस भी जब अपने कर्तव्य को धता बताते हुए बोरोवर पर हावी होने की कोशिश करने लगी है, तब एडवोकेट नरेंद्र जोशी की आवाज ने एक आम आदमी को उनके अधिकार बताने की कोशिश की है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति जब मुसीबत में हो तब वह हमसे संपर्क कर पाए, हमसे संपर्क हो पाए। इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए आज के वीडियो में मल्टीपल लोन डिफॉल्ट के मैटर में बोरोवर के हक और अधिकार को लेकर पुलिस के संदर्भ में आज हम इस डिटेल वीडियो को पोस्ट कर रहे हैं, जो लंबा हो सकता है, लेकिन आपको यह भरोसा दिलाते हैं कि कानून का कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो लोन डिफॉल्टर के मामले में पुलिस की भूमिका को स्पष्ट नहीं करेगा। साथियों, सबसे पहले आपको यह जान लेना है कि लोन डिफॉल्ट के मैटर में यदि आप ठान ले, यदि आप अपने अधिकारों के प्रति जागृत हो तो पुलिस की कोई भूमिका लोन के मैटर में आती ही नहीं है। टॉपिक टू टॉपिक कवर करने की कोशिश करूंगा बिना बातों को लंबा किए। सबसे पहली बात करता हूं, जो आजकल रिकवरी एजेंट नया फार्मूला सीखे हैं। वो नया फार्मूला यह है कि रिकवरी एजेंट आपके ही एरिया के पुलिस स्टेशन में जाकर एक रिपोर्ट देते हैं कि वह आपके घर पे लोन की रिकवरी करने के लिए आए थे, किंतु आपने उनको डराया, धमकाया, गाली गलौज की, जान से मारने की धमकी दी, और यह रिपोर्ट लिखवाने पर पुलिस का फोन आपको आता है। साथियों, एक रिकॉर्डिंग मेरी वायरल हुई होगी, उसमें सुना होगा, मैंने डायरेक्टली लीगल टीम के बंदे से बात की थी और उसको कहा था कि कहीं यह रिपोर्ट आपके गले का फंदा न बन जाए, क्योंकि कोई भी रिकवरी एजेंट, कंपनी का कोई भी व्यक्ति कंपनी की अनुमति लिए बिना कोई भी रिपोर्ट नहीं दे सकता है। लेकिन क्यों कहते हैं हम हर कॉल रिकॉर्ड करो? रिकवरी एजेंट जब भी आपके सामने आता है, कितनी भी अच्छी बात क्यों नहीं करे, उसकी रिकॉर्डिंग ऑन करो, क्योंकि तीसरी आंख जब बोलती है ना, या तीसरी आंख जब कुछ रिकॉर्ड करती है, तो ऐसी स्थिति में किसी और एविडेंस की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए एडवोकेट नरेंद्र जोशी की रिकवरी गाइडलाइन आपको याद होगी। जब भी कोई रिकवरी एजेंट होम विजिट करे तो रिकॉर्डिंग मोड ऑन करके चेहरे पे कैमरा रख के 24 घंटे पहले आपने हमको सूचित किया मेल पर, कौन सी बैंक से है, एनबीएफसी से है, लोन अकाउंट नंबर क्या है, गले में आईडी कार्ड क्यों नहीं पहना, आईडी कार्ड पहनो, अभी पेमेंट की व्यवस्था नहीं है, उचित कारण के साथ इंटीमेशन लेटर की कॉपी दो साइन कराने के लिए। बाकी आगे की प्रक्रिया खुद ब खुद होती जाएगी। अपने आप में इंटीमेशन लेटर रिकवरी का ताबीज है। इसके बाद यदि वो रिकवरी एजेंट पहले ये कह चुका है कि हम आपके घर विजिट करने आएंगे,
तो रिकवरी एजेंट नोटिस, वायरल वीडियो की लिंक शेयर करने को हम हमेशा कहते हैं, ताकि यदि आपके खिलाफ कोई रिकवरी एजेंट फर्जी रिपोर्ट देता है तो आप उसके खिलाफ तगड़ी कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। यदि आपने पहले ये व्हाट्सएप कर दिया, उसने व्हाट्सएप का पालन नहीं किया, वह आपके घर पे विजिट करने आ गया और आपने रिकॉर्डिंग मोड पे ये चीजें पूछी और उसने नहीं बताई, इसीलिए कोई भी रिकवरी एजेंट यदि खुद थाने में जाकर रिपोर्ट देता है तो उसके खिलाफ आप भी कंप्लेंट फाइल करा सकते हैं और ऐसी स्थिति में उसकी नौकरी जाना तय है। तो यहां पर यह भी ध्यान रखिए, कई लोगों को पुलिस के फोन आने पर दौड़े 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 पुलिस स्टेशन ऐसे चले जाते हैं जैसे उनको राष्ट्रपति पदक मिलने वाला है। याद रखिए, रिकवरी एजेंट का फोन हो या पुलिस का फोन हो, हर कॉल रिकॉर्डिंग मोड पे होना चाहिए। जो भी पुलिस अधिकारी बात कर रहा है उससे डायरेक्ट फोन पे पूछ सकते हो, आप हमको क्यों बुला रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप 24 घंटे अपने घर के बाहर हो, आप 2 दिन के लिए बाहर भी गए हो सकते हैं। तो कॉल प्रत्येक रिकॉर्डिंग मोड पे होनी चाहिए। क्यों बुला रहे हो, कारण क्या है? वो कहते हैं कि आपके खिलाफ रिपोर्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं साहब, एक काम कीजिए, BNSS 35 का नोटिस दे दीजिए। कई लोग इस चीज से इसीलिए डरते हैं कि अभी तो रिपोर्ट है, अगर हम नहीं गए तो पुलिस FIR दर्ज कर लेगी। याद रखना, पुलिस जनरली लेन देन के मैटर में और ऐसे टुच्चे मैटर में FIR दर्ज नहीं करती है। ये कहलाती है NCR, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, NCR कहते हैं इसको, ध्यान रखिए आप। और NCR के अंदर पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती है। अगर किसी रिकवरी एजेंट ने ऐसी हरकत की है तो आपके पास रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। ये बात मुद्दे की ध्यान रखना। घर के CCTV में रिकॉर्डिंग है, हम उस रिकॉर्डिंग की बात नहीं करते हैं, क्योंकि वायरल होने के लिए तो केवल और केवल रिकवरी एजेंट का चेहरा चाहिए जो आम जनता को परेशान करते हैं। अब जो रिकवरी एजेंट RBI की गाइडलाइन का पालन करेगा वो तो इलीगल एक्ट करेगा ही नहीं, लेकिन RBI की गाइडलाइन का पालन 0.0001% रिकवरी एजेंट भी नहीं करते हैं, ये बात आप जानते हो। उसके बाद हम बात करते हैं कि पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, ये डर रहता है। सेक्शन 25 हो, 316, 318 हो या आर्बिट्रेशन हो, अगर कोर्ट का समन पुलिस के पास आया है तो समन की 2 कॉपी आती है। पुलिस केवल और केवल आपके साइन करा सकती है और साइन करा के चली जाएगी। पुलिस को कोई अधिकार नहीं है कि समन पर आपको पुलिस गिरफ्तार करे। इसके बाद रहती है बेलेबल वारंट। अब हमारे कई लोग आज तक बेलेबल वारंट को समझ नहीं पाए और पुलिस कहती है उनको कि तुम्हारा अरेस्ट वारंट आया है फोन पे। आप डायरेक्ट ही बोलो कि भाई मुझे बेलेबल वारंट आया ही नहीं, तो अरेस्ट वारंट कहां से आ जाएगा, जरा देखना कितने रुपए का बेल बॉन्ड लिखा है। डायरेक्ट फोन पे ऐसी बात करो कि कितने रुपए का श्योरिटी लिखा है, ताकि मैं बंदे को साथ में लेके आऊं साइन कराने के लिए। आप जाना चाहे जाए, नहीं जाना चाहे पुलिस खुद आपके पास आएगी, साइन करा के जाएगी। अरेस्ट वारंट, अगर पुलिस के पास आपका अरेस्ट वारंट है तो ये जाहिर सी बात है, ध्यान रखिए, कई बार पुलिस कहती है कि आप हमारे साथ चलो, आप खुल के कहो भाई अरेस्ट वारंट है, आप अरेस्ट मेमो बनाइए, जहां गिरफ्तार हुआ है वहीं बनाइए, क्योंकि लगभग बाहरी स्टेटों के केस होते हैं। पुलिस भी ये चाहती है कि आप जमानत करवा के या वारंट रिकॉल करा के उनके हाथ में लाकर कोर्ट का एक कागज दे दें, लेकिन जो डरता है उसको डराया जाता है। 1000, 2000, 5000, 10,000 ठोक लिए जाते हैं, कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति कानून जानता है, जो व्यक्ति डरता नहीं है ना, उसको कोई डरा नहीं सकता है। क्या आप पुलिस की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं? बहुत ही मुद्दे की बात कह रहा हूं, सुनना। यदि कोई पुलिस ऑफिसर आपके घर पे वारंट लेके आया, बेलेबल वारंट लेके आया है, और यदि वो आपको गिरफ्तार करने की बात कर रहे हैं, जबरदस्ती थाने ले जाने की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कोई इलीगल एक्ट कर रहे हैं,
बिल्कुल आप पुलिस की भी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो और अपने जो परिचित लोग होते हैं उनको कहो भाई वीडियो रिकॉर्डिंग करो। वीडियो रिकॉर्डिंग आज की तारीख में एक सशक्त हथियार है, ये चीज ध्यान रखिए आप, ठीक है। दूसरी बात, यदि आपको कोर्ट का समन आया है, आपको बेलेबल वारंट आया है, आपने संबंधित एरिया के एडवोकेट से कांटेक्ट कर लिया है, यदि उन्होंने आपका वारंट रिकॉल करा दिया है, आपकी जमानत करा दी है या फिर अंडरटेकिंग पेश कर दी है, ऐसी स्थिति में आपका कोई वारंट निकलता नहीं है, ये चीज ध्यान रखिए। यानी कि जरूरी नहीं है कि सेक्शन 25 का केस हो गया, 138 का केस हो गया या BNS 316 318 का केस हो गया, वारंट जारी होगा ही होगा, कोई जरूरी नहीं है। आप समन पे अपीयर हो गए, आप बेलेबल वारंट पे अपीयर हो गए, आपने अंडरटेकिंग पेश कर दी, आपने वारंट को रिकॉल करा दिया, तो आपके खिलाफ कोई भी वारंट जारी होने वाला है ही नहीं। इस चीज को ध्यान रखिए। पुलिस को सेटलमेंट करवाने का कोई अधिकार नहीं है। अक्सर हम देखते हैं कि बेलेबल वारंट लेकर साथ में कंपनी के लोग आ जाते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर कोर्ट का ऑर्डर नहीं है कि परिवादी की निशानदेही पर वारंट की तामील कराई जाए, तो परिवादी को यानी कि कंप्लेनेंट को कोई अधिकार नहीं है कि वो पुलिस के साथ आपके पास आए। अगर कोई रिकवरी एजेंट ऐसा करता है तो ये इलीगल एक्ट है और पुलिस ऐसा कर रही है तो ये पुलिस व्यवस्था का भी दुरुपयोग है, यदि कोर्ट का स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है तो। इसके बाद ये ध्यान रखिए कि भले ही समन आ गया, भले ही बेलेबल वारंट आ गया, भले ही अरेस्ट वारंट आ गया, भले ही उन्होंने कंप्लेंट दे दी, पुलिस को कोई अधिकार नहीं है कि आपके लोन सेटलमेंट की बात करे और थाने के अंदर बैठ के राजीनामा करा के पैसा जमा करवाए। पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, वह किसी रिकवरी एजेंट के लिए काम नहीं करती है, यह ध्यान रखें। रेपो टीम के साथ यदि आपके स्थानीय जिला अदालत का आदेश पुलिस के पास नहीं है तो सेक्शन 17 के ऑर्डर पर यदि पुलिस आपके घर आती है तो आप उनकी भी रिकॉर्डिंग कर सकते हो और पुलिस से पूछ सकते हो कि आप स्थानीय कोर्ट का ऑर्डर दिखाओ कि किस कोर्ट के ऑर्डर पे आप आए हो। वैसे तो मैं सभी साथियों से यह कहना चाहूंगा, अपने एरिया के पुलिस स्टेशन के जितने भी ग्रुप है, आपके एरिया के जितने भी पुलिस अधिकारी है या जितनी भी पुलिस का सोशल मीडिया नेटवर्क है, कुछ दिन पहले हमने इसी चैनल पर एक पोस्टर तैयार किया था, पुलिस जवानों के लिए एडवोकेट नरेंद्र जोशी का संदेश। सेम रिकवरी एजेंट के लिए भी किया था। आप उन पोस्टर को डाउनलोड कर लो, रिकवरी एजेंट को भी भेजो और पुलिस को भी, कि बिना कोर्ट के ऑर्डर के आप कभी भी मेरे घर नहीं आओगे। कई बार हम देखते हैं कि दिल्ली का कोई व्यक्ति पुलिस के कांस्टेबल को कहता है कि वेरिफिकेशन करना, इनके घर जाके आओ, घर पे कोई एक नहीं, और वो दौड़े दौड़े चले आते हैं, आपको खबर मिलती है और वो कहते हैं कि दिल्ली से फोन आया। ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ भी कंप्लेंट हो सकती है जब वो किसी के कहने पर आपके घर पे आए। वो 2 कौड़ी के रिकवरी एजेंट जो दिल्ली में बैठने की बात करते हैं, वो खुद को असली पुलिस बता के यहाँ के कांस्टेबल को, लोकल कांस्टेबल को दौड़ा देते हैं। ऐसी एक नहीं, अनेकों घटनाएं हुई है। कुछ रिकॉर्डिंग तो आपने हमारे चैनल पे ऐसी भी सुनी है। तो रेपो टीम के साथ पुलिस जवान तभी आ सकते हैं जब स्थानीय न्यायालय का आदेश हो। एग्जीक्यूशन यानी कि आर्बिट्रेशन का अवार्ड हो गया, घर का सामान उठाना है, घर का जो भी सामान है, यदि कोर्ट का सेक्शन 9 का ऑर्डर है तो ही पुलिस आपके घर आ सकती है, अन्यथा पुलिस आपके घर नहीं आएगी। इस बात को ध्यान रखिए। सेम मैटर सिविल डिग्री वालों मैटर में भी है, ठीक है। अभी एक अजब सी घटना देखने मिली। एक पुलिस जवान सेक्शन 25 का नोटिस लाके व्यक्ति के घर पे दे रहे हैं, बोरोवर के घर पे। मैंने बोरोवर से डायरेक्ट कहा वीडियो रिकॉर्डिंग हो तो भेजो मुझे, वर्दी खूंटे पे टांग दी जाएगी। किसी एडवोकेट, किसी लीगल फर्म, किसी एनबीएफसी, किसी बैंक के लिए काम नहीं करते ये पुलिस।
पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो केवल और केवल या तो कोर्ट का ऑर्डर सुनेगी, ठीक है, या फिर अपने अधिकारियों का व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक आम व्यक्ति, रिकवरी एजेंट, आर्बिट्रेशन, एनबीएफसी बैंक, इनके लिए पुलिस नहीं है। इस चीज को ध्यान रखिए साथियों। कई बार ऐसा होता है कि बेलेबल वारंट में 2000 रुपए लिखे हैं तो वो 2000 पुलिस जमा कराने के लिए कहती है। यहां भी ध्यान रखिए, किसी भी वारंट के मैटर में पुलिस को 1 रुपया लेने का अधिकार नहीं है, वो केवल एक श्योरिटी होती है और कुछ भी नहीं। बेलेबल वारंट पे पुलिस को 1 रुपया नहीं देना है, और पुलिस थाने बुलाती है तो थाने बिठा देती है। इस चीज को भी ध्यान रखो। तो अकेले अकेले होशियार बन के दौड़कर पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है। आप पुलिस को डायरेक्ट कह सकते हो, रिकॉर्डिंग मोड पे फोन है, आप पूरी बात बताइए क्या मैटर है। पहले पहले मत कहना, पहले उनको बोलने दो। पहले आपने कभी मेरी रिकॉर्डिंग सुनी है? जब मैं किसी से बात करता हूं, सामने वाले को बोलने का पूरा मौका देता हूं, पूरा मौका। जब वो पूरा बोल चुका होता है तब मैं मेरी बात कहता हूं, और रिकॉर्डिंग मोड अंतिम में कहता हूं। इसलिए किसी पुलिस जवान का आपको फोन आता है, आप धीमे धीमे आराम से उनसे बात कीजिए। याद कीजिए कि उस समय आप अपने शहर में नहीं हैं। बिना किसी शिकायत, बिना किसी बेलेबल अरेस्ट वारंट समन, बिना किसी एग्जीक्यूशन ऑर्डर, बिना किसी कोर्ट आदेश के पुलिस कभी आपके घर नहीं आ सकती है, यह ध्यान रखना। और सबसे बड़ी बात, जब 112 नंबर पे फोन करते हो ना, तब इंटीमेशन लेटर की कॉपी आपके पास होनी चाहिए, ताकि आप पुलिस को हाथ में पकड़ाओ कि मैं इनसे ये चीज पूछ रहा हूं और ये नहीं बता पाए। क्योंकि पुलिस को भी मालूम नहीं है कि रिकवरी एक्ट क्या होता है, क्या होती है आरबीआई गाइडलाइन, क्या है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की डिसीजन, आर्बिट्रेशन मैटर क्या होता है, पुलिस का क्या काम इनसे। पुलिस केवल पुलिस एक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस और ज्यादा से ज्यादा थोड़ा साक्ष्य विधि, उससे पुलिस आगे नहीं है, इतना ध्यान रखिए। तो यहां पे आपको अवेयर होना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि हमारे पुलिस से संबंधित जो वीडियो है ना, आप अपने पुलिस जवानों को भी भेजो, हर ग्रुप में वायरल करो, ताकि आपको भी ये मालूम पड़े कि समाज में जागरूकता बढ़नी चाहिए। ठीक है, पुलिस थाने बुलाए, स्पष्ट रूप से कारण पूछो, स्पष्ट रूप से क्या कंप्लेंट है। और आपको लगता है दबाव डालने की कोशिश कर रहे, बोल दो BNSS 35 का नोटिस भेज दो, आ जाऊंगा अपने एडवोकेट के साथ। पुलिस का आपके खिलाफ वारंट है, कौन सी कोर्ट का वारंट है? बेलेबल है कि अरेस्ट है? वो क्या अरेस्ट वारंट है? नहीं, बेलेबल है, अंदर देख लो वापस। डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप पुलिस को यह भी कह दोगे मुझे अरेस्ट कर लो, तो यह भी ध्यान रखना कि पुलिस भी तनाव नहीं चाहती है, वो भी चाहती है कि आप जमानत करा के उनको रुक्का लाके, कागज लाके दे दो, वारंट रिकॉल लाके दे दो। ध्यान ये रखिए कि यदि पुलिस कोई इल्लीगल एक्ट करती है, आपसे अवैध राशि लेती है, आपको फोन पे डरा रही है, धमका रही है, तो उनके खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी, उनकी भी कंप्लेंट हो जाएगी। रिकॉर्डिंग को कुछ नहीं करना है, ट्विटर पे पोस्ट करके कमाल देख लो। बस ये है कि पुलिस ने फोन किया। हाँ साहब बोलिए। सर शुभ नाम क्या है आपका? अच्छा, कौन से पुलिस स्टेशन से है? अच्छा। ये भी ध्यान रखिए कि कई बार पुलिस स्टेशन के नाम पे और एडवोकेट के नाम पे फोन आते हैं। प्रत्येक एडवोकेट की लिस्ट उस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के रिकॉर्ड में और पुलिस की रिपोर्ट का रिकॉर्ड ऑनलाइन मौजूद होता है। इसीलिए कोई पुलिस के नाम पे डराए, धमकाए तो घबराना नहीं है, ये ध्यान रखिए। पुलिस के आए दिन वीडियो वायरल होते हैं, लड़ाई के, मारपीट के, चालान के, कहाँ पे किसी से बू, लेकिन ये ध्यान रखिए कि पुलिस जवान कभी भी फोन पे आपसे गलत बात नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि जनता रिकॉर्डिंग करती है, जनता बड़ी चालाक है। ये चीज ध्यान रखिए। दूसरी बात मैं फिर कह रहा हूं, 112 नंबर पे फोन करोगे तो पुलिस को भी आपको ही गाइड करना पड़ेगा, आपके अधिकार क्या है।
इसीलिए अपने एरिया के जो पुलिस जवान हैं उनके नंबर भी आपके फ़ोन में सेव होने चाहिए, ताकि उनको भी आप अपडेटेड वीडियो और जानकारियां उनको शेयर करते रहो। कई जगह पुलिस इलीगल एक्ट करती है, रिकवरी एजेंटों का साथ देती है, वहां पर आप विरोध कर सकते हो। सीधी सी बात है, जो बोलना जानता है, जो अपने अधिकार जानता है, उनका अतिक्रमण कभी भी नहीं होता है। आप पुलिस फोन करें, आप पूछ सकते हो, 2 मिनट में बोलती बंद होगी कि आपके खिलाफ कंप्लेंट है। डायरेक्ट पूछो एनसीआर है कि एफआईआर है। जिस व्यक्ति ने पूछ लिया कि एनसीआर है या एफआईआर है, पुलिस वहीं समझ जाएगी कि बंदा खेला खाया है। वो कहे एनसीआर है, कोई दिक्कत नहीं। आपने भी एक चीज देखी होगी, कुछ कंपनियां क्या करती है, 2 SHO 2 सर्कल इंस्पेक्टर के नाम पे एक एनबीएफसी कंपनियां आपको एक पीडीएफ भेजती है कि आपके खिलाफ कंप्लेंट फाइल हो गई। क्या कभी आपको उस मैटर में कि पहले आपको व्हाट्सएप किया हुआ पुलिस की छाप लगी हुई है, क्या वो लेटर गलत है, फर्जी है? बिल्कुल फर्जी नहीं है, लेकिन वहां पर पुलिस आपको बुलाएगी नहीं। क्यों? ये ढेर सारे कंप्लेंट इस तरीके से कर देते हैं। और सीधी सी बात है, लेन देन के मैटर में, लोन के मैटर में सुप्रीम कोर्ट और वरीयस हाई कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट है कि लोन के मैटर में यदि बोरोअर किस्त नहीं चुका पा रहा है तो यह केवल एक सिविल डिस्प्यूट है, यह कोई अपराध नहीं है। साथियों, कोई रिकवरी एजेंट यह कहता है आपको कि चलो पुलिस थाने आ जाओ, पुलिस के तेरे बाप की नौकर है, डायरेक्ट मुंह पे कह सकते हो, लेकिन उसके साथ ये लाइन यूज करना, पुलिस का तेरे बाप की नौकर है, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए तुम्हारी एनबीएफसी के लिए नहीं है। और थाने जाना है, तुम जाओ, हमको थाने आने की जरूरत नहीं है, हमको ब्रांच आने की जरूरत नहीं है। ये अधिकार आपको अपने जानने पड़ेंगे। पुलिस की कोई भूमिका नहीं है लोन के मैटर पे। आपने समन या अवेलेबल वारंट पे अपने एडवोकेट को टच कर लिया, जिंदगी में पुलिस आपके घर नहीं आएगी। आपने आर्बिट्रेशन पे ऑब्जेक्शन दे दिया, सेक्शन 9 का नोटिस दिया आ जाता है, आपने उस पे ऑब्जेक्शन दे दिया, वो खारिज हो गया, जिंदगी भर पुलिस आपके घर नहीं आएगी। किसी रिकवरी एजेंट ने आपके खिलाफ कंप्लेंट दी, आपके घर गया, बदसलूकी की वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है, कभी पुलिस आपके घर नहीं आएगी। आप सीधा उनको फोन पे ही भेज दो, देखो मेरे घर पे क्या किया, रिकॉर्डिंग खुद देख लो, मुझे आने की जरूरत नहीं है, खुला बोलो। लेकिन उसके लिए रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, अपने को एक्टिव होना पड़ेगा। डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। अपने अधिकारों को जानना सीखो। इंटीमेशन लेटर, प्रायर नोटिस का पावर समझो। किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालात से परेशान हो, इसका मतलब यह नहीं है कि आप लोन डिफॉल्टर बन गए तो बहुत बड़ा जुर्म कर लिया। ढेरों पुलिस के साथी आज हमसे जुड़े हुए हैं, हमसे सलाह मशवरा करते हैं। इसीलिए एक चीज ध्यान रखिए, कभी आपको व्हाट्सएप पे डीपी दिखाएगी पुलिस की, आप चिंता में आ गई, असली पुलिस वाला है। अरे आप खुद अपनी वर्दी लगा सकते हो, कौन सी बड़ी बात है? ये उनका असली चेहरा नहीं होता है। दिल्ली पुलिस से सब इंस्पेक्टर बोल रहा हूं, अरे सब इंस्पेक्टर्स आपके पास इतने काम होते हैं कि आलतू फालतू चीजों के लिए टाइम ही नहीं है उनके पास। ठीक है ना? ये चीज ध्यान रखो। 138 के साथ, सेक्शन 25 के साथ जिसने 420 406 कह दिया, वह इस दुनिया का सबसे बड़ा ढ से ढक्कन रिकवरी एजेंट है। और सेक्शन 25 138 के साथ 316 318 कह दिया, वो तो महामूर्ख है। क्योंकि ये कंप्लेंट्स फाइल होती है कोर्ट के अंदर, पुलिस स्टेशन में नहीं होती है। आपने सुना होगा एक कलकत्ता के एडवोकेट का मेरा वायरल वीडियो, जिसमें कहा तुम्हारे सीनियर कौन है, नंबर दो उनका। क्यों? मैंने कहा 8 साल की प्रैक्टिस में तुमको इतना नहीं सिखाया, नंबर दो उनके। आपने बीच में सुना होगा एक पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट साहब बात कर रहे थे मुझसे, ढेरों सुने, ढेरों आपने। बस आपको एक बात कहता हूं, आपको किन्हीं हालात और परिस्थितियों के कारण यदि लोन डिफॉल्ट है, प्रायर नोटिस दीजिए, हर नोटिस का जवाब दीजिए, आने वाले प्रत्येक नोटिस के लिए अवेयर रहिए, स्पैम फोल्डर चेक कीजिए। और यह ध्यान रखना, कई बार आर्बिट्रेशन के मैटर में भी डराते हैं
कि वारंट आ गया। आपने वो कुछ दिन पहले बैंक के कलेक्शन मैनेजर की रिकवरी कलेक्शन मैनेजर की कॉल रिकॉर्डिंग सुनी होगी। वो कह रहा है आर्बिट्रेशन का नोटिस आ गया, आप लोक अदालत में नहीं आए। ऐसे ऐसे ढ से ढक्कन रिकवरी एजेंट है। खैर हमारी जनता काफी समझदार है। एक ही चीज समझ लीजिए, कोई ये कहता है कि 2 साल की सजा होगी, उसको कहना उम्र कैद करा दो, फांसी करा दो। घर का सामान उठ जाएगा, जेसीबी लेके आओ, घर खींच के ले जाओ। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अपने अधिकारों के प्रति जागृत हो। दिन के 2 वीडियो सुनने की आदत डालिए। कितना भी बड़ा मैटर क्यों नहीं हो, इन मैटर में, लोन के मैटर में सेटलमेंट होता है और कंपनियों को करना पड़ता है क्योंकि किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों से यदि हम लोन डिफॉल्ट हुए तो हमने कोई क्राइम कंसीडर नहीं किया है। सेक्शन 25, 138, 316, 318 तीनों ही चीजें कोर्ट की कंप्लेंट है। वहां पे यदि आपने एडवोकेट हायर कर लिया है तो आपको अतिरिक्त कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, वो मैनेज कर लेंगे। ध्यान रखिए, समन आया, समन पे नहीं जा पाए, बेलेबल वारंट पे नहीं जा पाए, अरेस्ट वारंट पे आपके एडवोकेट अपीयरेंस दे देंगे। कई साथी ये कहते हैं कि समन पे नहीं गए तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हो जाएगा, जेलों के पीछे दिखा देते हैं। परिस्थितियां है, 2-2 किलोमीटर दूर से कोई समन आता है तो कभी कभी पार्टी कॉल नहीं कर सकती है, होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पे जो मॉकड्रिल हो रही है ना, वो लाइव देखना मिस मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और मैं तो कहता हूं कि जिन साथियों ने हमारे सारे वीडियो देख लिए, उनको कोई रिकवरी एजेंट, कोई असली फर्जी पुलिस, कोई असली नकली वकील, कोई कलेक्शन मैनेजर, कोई आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल उनके साथ खेल नहीं कर सकता है। यह ध्यान रख लीजिए। और एक निवेदन करना चाहूंगा सभी साथियों से जो जुड़े हैं, कृपया डेली व्हाट्सएप स्टेटस जरूर देखें। कुछ न कुछ अपडेट होता है, जरूर देखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।